समर राठौर जो बोलता है वो बिल्कुल सच बोलता है और उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। आप इस वीडियो में देखिए। राजद की सरकार होती तो ये बात सही होता कि हम लोग कहते जंगल राज जंगल राज जंगल राज है, लेकिन अभी जो सरकार है वो समझिए कि इस समय पीएमसीएच में जंगल राज 2 है। याद कीजिए, जब मैंने पहली बार मनीष कश्यप पर वीडियो बनाया था तो कहा था कि मनीष कश्यप को एहसास हो गया होगा कि बिहार के मौजूदा सरकार में जंगल राज है, और खुद मनीष कश्यप अपने मुंह से ये कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज 2 का आगाज हो चुका है। मैं गलत नहीं बोलता भाई साहब, मैं बिल्कुल सत्य बोलता हूं और सोच समझ कर बोलता हूं। देखिए, मनीष कश्यप को आज इस बात का एहसास हो गया कि बिहार में जंगल राज है। मैंने तो आपको पहले ही बताया था मनीष जी कि जिस लालू यादव की सरकार को अब जंगल राज कहते थे, उससे भी भयावह स्थिति जो है वो आज हो गई है। अब सोचिए ना, जो मनीष कश्यप तेजस्वी यादव को पानी पी पी कर गाली देते थे, वही तेजस्वी यादव ने मनीष कश्यप के लिए आवाज उठाई। उन्होंने बताया कि कैसे मैंने पीएमसीएच में जो है वो कई डॉक्टरों पर कार्रवाई की थी। इसके साथ ही एक युवक के साथ जो मारपीट हुई वो बिल्कुल निंदनीय घटना है। उन्होंने मेडिकल माफिया पर भी जो है वो सवाल खड़ा किया और उन्होंने बताया कि पीएमसीएच का एक एक बेड जो है वो मेडिकल माफिया बेचता है। अब सोचिए, जिस भाजपा सरकार का, जिस भाजपा नेताओं का मनीष कश्यप इंतजार कर रहे थे कि मेरे साथ जो घटना हुई उस पर कुछ बोलेंगे, वो भाजपा वाले सब चुप हो गए। ना मंगल पांडे आए। अब जिनको आप जो है वो मनोज भैया कह के पैर पूजा करते थे मनीष कश्यप जी, वो भी आपका सुध लेने नहीं आए। यहाँ तक कि एक फोन कॉल तक उन्होंने नहीं किया। क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं? क्या मनोज तिवारी जी को जानकारी नहीं है कि मनीष कश्यप के साथ पीएमसीएच में मारपीट हुई है? लेकिन कोई भी भाजपा का नेता आपसे न मिलने आया, न आपको फोन करके आपका हालचाल जाना। अगर आपके अंदर जरा भी स्वाभिमान बचा है मनीष कश्यप जी, तो आज के आज आप बीजेपी से इस्तीफा दीजिए। आप कहते हैं कि चुनाव लड़ने की बात, अरे टाइगर याद करिए, झारखंड वाला वो जयराम महतो टाइगर जब निर्दलीय चुनाव जीत सकता है तो आप क्यों नहीं? आप खुद को इतने काबिल बनाइए, आप बिहार की जनता में भरोसा दिलाइए। लेकिन आपने बीजेपी ज्वाइन करके सबके अंदर जो है वो कहीं ना कहीं एक गुस्सा उत्पन्न किया। मनीष कश्यप जी, आप अच्छे चाल से चल रहे थे, लोग आपको काफी पसंद कर रहे थे, लोग इतना प्यार दे रहे थे, आपको सन ऑफ बिहार बनाया गया। लेकिन आपने क्या किया? बिहारियों के साथ छल किया। क्या आपने लाइव आकर पूछा कि मैं बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं, आप लोगों की राय क्या है? जिस जनता ने आपको यहां तक लाया, जिस जनता ने आपको इतना बनाया, आप उससे एक बार पूछना मुनासिब नहीं समझे। और आज जब आपके साथ घटना हुई तो आप ये कह रहे हैं कि मैं अब आप लोगों से पूछूंगा, आपका राय जानूंगा, तभी कुछ लूंगा। आप इस्तीफा दीजिए ना, लड़िए निर्दलीय चुनाव। नहीं जीतिएगा, नहीं जीतिएगा, पत्रकारिता करिएगा, लोगों के लिए आवाज बनिएगा, आवाज उठाइएगा। विधायक बन के ही लोग खाली सेवा करता है क्या? मनीष कश्यप जी, जो हुआ आपके साथ वो बिल्कुल निंदनीय है। ऐसे डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हम भी इसकी मांग करते हैं। लेकिन हम यही कहते हैं कि सुबह को भूला अगर घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं करते हैं। आप रिजाइन दीजिए भाजपा से, आप निर्दलीय चुनाव लड़िए, तैयारी कीजिए, आम आवाम की आवाज बनिए, फिर देखिए वही प्यार आपको जनता देगी। जब से आपने बीजेपी ज्वाइन किया है तब से आपका कटाक्षी हो रहा है, फैन फॉलोइंग में आपकी कमी आ गई, लोग आपको गालियां देने लगे। आप सोचिए ना, क्या फायदा ऐसे पार्टी में जुड़कर जब आपका स्वाभिमान ही ना रहे। आपके साथ जो है वो लगातार घटना पर घटना हो रहा है और आप जो है वो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। तो मनीष कश्यप जी, बीजेपी से इस्तीफा दीजिए और आइए मैदान में, आम लोगों की आवाज बनिए, उनकी ताकत बनिए। उसके बाद देखिए जनता आपको कैसे प्यार देती है। जनता तो प्यार आपको दे ही रही थी, लेकिन आपने उस प्यार को ठुकराया, उस प्यार का आपने जो है वो भरोसा तोड़ा, तभी लोग जो है वो आपसे इतने चिढ़े रहते हैं। बाकी हमारे बिहार की जनता क्या कुछ कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आज मनीष कश्यप को इस बात पर पछतावा है कि उन्होंने तेजस्वी सरकार को जंगल राज बताने का प्रयास किया और लालू यादव को लगातार उन्होंने जो है वो कोसने का काम किया। अब जब उनको पछतावा है, एहसास है, तो फिर हम और आप कौन होते हैं? आप भी जो है वो इस बात को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।